क्या हो अगर तुम्हारे सामने 3 जादुई दरवाजे आ जाएं और उनमें से एक गलत दरवाजा तुम्हें हमेशा के लिए उस दुनिया में फंसा दे? गुड्डू धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ शांति थी, लेकिन अचानक उसके सामने 3 बड़े दरवाजे प्रकट हो गए। पहला दरवाजा रंग बिरंगी मिठाइयों से चमक रहा था। दूसरा दरवाजा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और तीसरा दरवाजा हल्का चमकदार, जैसे आसमान खुद उसे बुला रहा हो। गुड्डू रुक गया। उसकी नजर एक एक दरवाजे पर जा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा दरवाजा सही है। तभी तीनों दरवाजे हल्के हल्के चमकने लगे, जैसे वो उसे अपने अंदर बुला रहे हों। गुड्डू ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पहले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। चारों तरफ रंग बिरंगी टॉफियां, चॉकलेट के पेड़ और मीठी खुशबू से भरी हवा, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। गुड्डू धीरे धीरे अंदर गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन नरम थी। दूसरा कदम और जमीन थोड़ी चिपचिपी हो गई। गुड्डू रुक गया। उसने नीचे देखा। उसके पैर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगे थे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जितना वो हिलता, उतना ही वो और फंसता जा रहा था। गुड्डू घबरा गया। अब उसे समझ आ गया था, ये दुनिया उतनी आसान नहीं थी जितनी दिख रही थी। लेकिन क्या वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा, या हमेशा के लिए इस मीठे जाल में फंस जाएगा? गुड्डू पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन जितना वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, उतना ही वो और नीचे धंसता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। चारों तरफ वही मीठी दुनिया जो अब उसे फंसाने लगी थी। तभी गुड्डू ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और अचानक वो उस चिपचिपी जमीन से बाहर निकल आया। वो तेजी से पीछे भागा और किसी तरह उस दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, वो वापस उसी जगह आ गया जहां तीनों दरवाजे खड़े थे। गुड्डू हाँफ रहा था। अब उसे समझ आ गया था, हर खूबसूरत चीज सुरक्षित नहीं होती। अब उसकी नजर दूसरे दरवाजे पर गई। वो दरवाजा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल के लिए वो रुक गया, लेकिन इस बार वो डरकर पीछे नहीं हटा। उसने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था, इतना अंधेरा कि उसे अपने कदम भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, कभी धीमी फुसफुसाहट, कभी अचानक तेज गूंज। दीवारों पर चलती हुई परछाइयां, जैसे कोई उसे देख रहा हो। गुड्डू डर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि वो वापस भाग जाए, लेकिन उसने खुद को रोका। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ उसका डर थोड़ा कम होने लगा और फिर अचानक अंधेरा हल्का होने लगा। आवाजें धीमी पड़ने लगी, परछाइयां गायब होने लगी। गुड्डू ने चारों तरफ देखा। अब वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ शांत था। तभी उसे समझ आया, जिस चीज से वो डर रहा था वो असली नहीं थी, वो सिर्फ उसका डर था। अब सिर्फ एक दरवाजा बचा था। गुड्डू की नजर धीरे धीरे उस तीसरे दरवाजे पर गई। वो दरवाजा अलग था, न बहुत चमकीला न डरावना, बस शांत। गुड्डू ने धीरे धीरे उसे खोला और जैसे ही वो अंदर गया, उसके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ खुला आसमान और दूर तक बादल। गुड्डू घबरा गया, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ने का। उसने डरते डरते एक कदम आगे रखा और जैसे ही उसका पैर आगे बढ़ा, हवा में एक रास्ता बन गया। वो रुक गया, फिर दूसरा कदम रखा और फिर से रास्ता बन गया। अब हर कदम के साथ रास्ता बनता जा रहा था। गुड्डू आगे बढ़ता गया, लेकिन तभी उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और इस बार रास्ता नहीं बना। गुड्डू गिरने ही वाला था। तभी अचानक उसके नीचे फिर से रास्ता बन गया। गुड्डू संभल गया। अब उसे समझ आ गया था, ये रास्ता उसके भरोसे पर चल रहा था और आखिरकार एक आखिरी कदम के बाद वो बाहर आ गया। सब कुछ फिर से शांत हो गया।
गुड्डू मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था, अगर हम डर के बावजूद आगे बढ़ें और खुद पर भरोसा रखें तो रास्ता खुद बन जाता है।